मैं पंडित केशवलाल पालीवाल, दिव्य वास्तु दर्शन, उदयपुर से वास्तुशास्त्री। आप सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्ण। मेरे ज्ञान एवं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, इस 30 वर्षों के ज्ञान से लास्ट में मैंने भी एक सारांश निकाला है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चमत्कारिक ज्ञान है वास्तुशास्त्र का। तो इसका ज्ञान सबको मिले कि ये ज्ञान क्या है। वास्तव में आपका वास्तु का प्रभाव आपके जीवन को आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है, इतना प्रभाव पड़ता है आपके जीवन में। इसलिए मैंने भी अब जाकर के मन में तय किया, तो आप सब लोगों को एक जिज्ञासा बस कि मेरे वास्तु की क्या हाल है, क्या पोजीशन है। तो एक बार मोटा मोटा आपका ज्ञान ऑनलाइन ही आप बैठ करके, मैंने जो एप्लीकेशन बनाया है दिव्य वास्तु दर्शन से, तो आप इस ज्ञान के माध्यम से आप पूर्णतः इसका लाभ ले सकते हैं। मेरे 30 वर्षों का जो अनुभव है, एक एक अंदर की एक एक चीज़ को कि कहाँ किस प्रकार से कौन सी चीज़ कहाँ सेट करनी होती है और उसका क्या प्रभाव आता है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। तो अब मैं जो एप्लीकेशन बनाया है उसको कैसे संचालित किया जाए, बस मैं उसके लिए मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ गाइडलाइन। तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझे हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर के आप दिव्य वास्तु दर्शन का ऐप सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप निकल के आएगा। आप सदैव ध्यान रखें, दिव्य वास्तु दर्शन ये मेरे ऐप का नाम है। तो आप ऐप आता है, उसको आप डाउनलोड कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप उसको चलाने के लिए आप तैयार हैं। देन आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे व्हाट्सअप नंबर मांगेगा। आप अपना व्हाट्सअप नंबर आप बिल्कुल उस पर आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड मांगता है। आप पासवर्ड में कम से कम 6 कैरेक्टर वाला कुछ भी अंक में है, शब्द में है, कोई भी 6 डिजिट वाला कम से कम, ऐसा आप अपना पासवर्ड जो भी आपका निजी जो भी पासवर्ड हो गुप्त, आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, देन आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। देन वो आपको फिर OTP मांगेगा, OTP। तो अब आप आपके व्हाट्सएप पे जाके आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको OTP जनरेट हुई मिलेगी। वो OTP नंबर जो भी है आप OTP फिलअप कर देवें तो अब आपका वो पूरा ऐप खुल जाएगा। उसके बाद में आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि आपको 4 सुविधाएं, मैंने ऐप को 4 भागों में भी फ़िलहाल किया है। एंड्रॉयड मोबाइल में ही एक खुलेगा, तो इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद में आपको 4 व्यवस्थाएं मिलेगी बिल्डिंग की। ये तो आपका कोई भी फ्लैट है, सेकंड आपका कोई भी इंडिविजुअल स्वतंत्र मकान या आपका बंगलो इस तरह का कोई है, एंड तीसरा आपका कोई शोरूम है, दुकान है, ऐसा कुछ भी है आपका। और एक ऑप्शन मैंने और दिया है, छोटी से लगाकर बड़ी तक किसी भी प्रकार की कोई भी इंडस्ट्री है आपकी, 4 भागों में। अब आपका क्या वास्तु आपको चेक करना है। आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट पे क्लिक करिएगा, आप मकान में रहते हैं तो मकान पे क्लिक करिएगा, और आपका कोई इंडस्ट्री चेक करना था आप इंडस्ट्री पे जाके चेक करिएगा, और आपको कोई दुकान नेचर का कोई काम है तो आप दुकान को चेक करना तो दुकान पे क्लिक करेगा। देन वहाँ पे आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने कि आप अपनी जानकारी देवें, अपने वास्तु की जानकारी आप देवें। तो आप वास्तु की जानकारी देने के लिए आप वो जैसे जैसे आप मांगेंगे, सबसे पहले आपको जैसे कि किधर मुख का है तो अभिमुख का दिशा प्रवेश द्वार मांगेगा। आप प्रवेश द्वार का आप क्लिक कर लेवें। उसको समझने के लिए पूरा चार्ट दे रखा है मैंने, दिशा ऊपर दिशा चार्ट, नीचे आपका पूरा कलर में भरा हुआ। तो दिशा के अनुसार में सबसे पहले आपके वास्तु को आप समझ लेवें कि वास्तु का आपका जो जगह है वो उसी प्रकार से आपकी जगह है दिशा के अनुसार। अब आप उस जगह में पर्टिकुलर
किस स्थान विशेष पर आपका प्रवेश द्वार आ रहा है, वहाँ जो लिखा हुआ आपको नज़र आता है, बस उसी स्थान विशेष को अब आप जो दिशा आएगा चुने उसमें क्लिक करेंगे तो वो सारा आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका प्रवेश द्वार किस दिशा में है। तो उस प्रकार से जो दिशा आपको नज़र आती है उसमें लिखा हुआ रहता है, आपका जो भी दिशा हो उसमें आ रहा उसको आप क्लिक कर दीजिए, वो फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट उसको आप स्वाइप कीजिए, खिसकाइएगा, सेकंड ऑप्शन वो फिर से यहाँ पे मांगेगा कि ऊपर हेडिंग आ जाएगा कि अब आपको क्या आपको भरना है, वो चीज़ फिर से आप उस अकॉर्डिंग आप समझ लीजिएगा उस चार्ट के अनुसार कि क्या आपकी वो किस जगह पे आ रही है, वो दिशा आप उसमें चूज कर देगा। इस प्रकार से सारी जो रिक्वायरमेंट है आप देखते रहिए, आप पूरा फिलअप कर दें, देन आप सबमिट कर दें, कंप्लीट हो जाता है तो आप सबमिट कर दें। यदि कोई ज्ञान अधूरा रह गया उसमें फिलअप करना तो वापस उसको दाएं बाएं खिसकाते हुए आप उसको फिलअप कर दें। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो सबमिट हो जाएगा, तब आप सबमिट कर लें तो अब उसके बाद में आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा पूरा का पूरा मोटा मोटा, है ना। यानी कि यदि कोई भी रिजल्ट 35% से नीचे आता है तो आप समझ लीजिए कि बहुत तकलीफ भरा वास्तु है, बहुत नुकसान भरा वास्तु है। हालांकि कहीं न कहीं उतना पावर नहीं है उस वास्तु में। और उसके बाद में 35 से 40 से ऊपर जैसे ही निकलता है तो नॉर्मल से ऊपर तक 50 से ऊपर नॉर्मल हो जाता है, 50 तक भी यदि मिलता है, और उससे ऊपर जैसे जैसे मिलेगा तो आपको एक समरी डिटेल आ जाएगी कि ये इतने आपको 100 में से अंक मिल रहे हैं आपके वास्तु के, तो उससे आप शॉर्टकट समरी भी आएगी, उससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद यदि आपको चाहिए कि हाँ इससे मेरे को और भी अपग्रेड करना है वास्तु को, मुझे और भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, इसको और भी मुझे अच्छा बनाना है, मुझे तो ऑनलाइन ही पूरी कंसल्टेंसी लेनी है, तो देन आप जो है उसके बाद में आप पूरी मेरी अनुक्रमणिका जो इंडेक्स बना हुआ है उसमें भी